Good morning, student. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss from page 128. In our last lecture we discussed till page 127. Today we shall discuss 128. On this page you are watching some of the situation. 3 situations have been given in which first situation will be discussed, where one of the child broke the tea set which was there in their home, and her mother says something to him. Now this situation will be discussed by us in dialogue form. We have to write it in dialogue form, as we have to express sudden emotion, wishes and strong feeling. क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था कि we use sign of exclamation where sudden emotion or any type of wish, any type of strong feeling is shown. At that place we use exclamatory sign. वहाँ पर हम exclamatory sign यूज़ करते हैं, कल हमने पढ़ा था. तो आज जो है ये डायलॉग लिखेंगे. अब फर्स्ट जो डायलॉग है वो मदर की तरफ से है. मदर, हाउ डेयर यू टू टच द टी सेट. मदर कहती है कि आपने हिम्मत कैसे की इस टी सेट को टच करने की. यू विल सी द होल ऑफ द डायलॉग इन योर वीडियो and whatever the pages which will be given after that video, you have to fill up those pages from the pages given in the group. मदर कहती है कि कैसे हिम्मत की आपने इस टी सेट को टच करने की. Then you will use exclamatory sign. You are watching here. ये exclamatory sign जो है वो आप यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है, लगाया गया है इस तरह से. नेक्स्ट है सन. ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन. ओ मम्मी, आई डिडंट टच इट. कहता है कि मैंने इसको टच नहीं किया. फिर मदर कहती है देन हाउ इट हैपन्ड. ये फिर कैसे हुआ, हाउ इट हैपन्ड. इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन. नेक्स्ट सन, आई रियली डोंट नो एनीथिंग. फुल स्टॉप. कहता है ये यहाँ कोई जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर नहीं की गई. ये एक डायलॉग है सन की तरफ से. कहता मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये. सन, ओ आई थिंक आवर पेट डॉग विनू ब्रोक इट. ओ के बाद स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसलिए सडन फीलिंग है. ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन और इट के बाद फुल स्टॉप. आई थिंक आवर पेट डॉग. मैं समझती हूँ कि हमारे पेट डॉग ने इसको तोड़ डाला है. मदर, ओके. ये सन का डायलॉग था कि हमारे पेट डॉग ने तोड़ डाला. मदर, ओके. देन एक्सक्लेमेटरी साइन, ब्रिंग द डॉग बिफोर मी. मदर कहती है मेरे सामने लाओ डॉग को. सन, आई शैल ब्रिंग द डॉग इन फ्रंट ऑफ यू. फुल स्टॉप. देन मदर, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द डॉग. यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. नेक्स्ट है सन, सॉरी मम्मी. उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, आई कुडंट फाइंड द डॉग. मैं डॉग को नहीं पा सका. तो इस तरह से इन 3 सिचुएशन में से किसी एक को हमने एक्सप्रेस करना था डायलॉग फॉर्म में. मदर और सन के बीच में जो फर्स्ट जो पिक्चर में आप देख रहे हैं सिचुएशन को हमने एक्सप्रेस किया है विद द हेल्प ऑफ अ डायलॉग इन विच वन ऑफ द टी सेट हैज़ बीन ब्रोकन. एक टी सेट को तोड़ा गया है. तो यहाँ पर फर्स्ट जो पिक्चर है उसको एक्सप्रेस किया गया है. नाउ नेक्स्ट पेज 129. ऑन पेज 129 वी शैल लर्न हाउ टू यूज़ कोमा एंड वेयर वी हैव टू यूज़ कोमा. हमने कोमा कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो आप वर्कशीट 8 में सीखेंगे. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. आई हैव बॉट अ पेन, अ पेंसिल, अ फ्यू फाइल्स, कवर. अब ये देखिए अ पेन, पेंसिल, इनको डिस्कस करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए, यानी जो लिस्ट होती है अ पेन, अ पेंसिल,
अ फाइल कवर। इसको अलग अलग शो करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कॉमा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज फेयरली अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट एंड कोऑपरेटिव। अब ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट, इनको अलग किससे किया है? कॉमा से। नेक्स्ट है, द नाइट वॉज डार्क, क्वाइट एंड स्केरी। अब यहाँ भी डार्क और क्वाइट को अलग करने के लिए वी टुक द हेल्प ऑफ कॉमा। रिमेंबर बॉक्स में देखिए, कॉमाज रिप्रेजेंट द शॉर्टेज पास इन अ सेंटेंस, यानी फुल स्टॉप तो जहाँ ज़्यादा समय हमने रुकना है वहाँ पर हम फुल स्टॉप करेंगे यूज़, और जहाँ हमने थोड़े समय के लिए रुकना है, शॉर्टेस्ट पास शो करना है, वहाँ वी यूज़ कॉमा। नाउ इमेजिन यू आर अ रिपोर्टर। मान लीजिए आप रिपोर्टर हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ योर सिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के तरफ, एनवायरनमेंट के प्रति लोगों का क्या एटीट्यूड है, आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए। इन ऑर्डर टू डू सो यू वांट टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनेयर। आप एक क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं। एंड आस्क सम पीपल, और कुछ लोगों से आप पूछते हैं टू फिलअप, इसको फिलअप करने के लिए इस क्वेश्चनेयर को। राइट द क्वेश्चन आपने लिखने हैं, गिविंग एटलीस्ट 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन लिखते हुए आप जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। व्हेन आई गो शॉपिंग, जब मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? आई फर्स्ट है आस्क फॉर अ रिसाइकल पेपर बैग, मैं दुकानदार से पेपर बैग मांगता हूँ, यानी जब शॉपिंग करने जाता हूँ। दूसरा है अर्ली कैरी माई ओन क्लॉथ बैग, मैं अपना कपड़े का बैग ले जाता हूँ। थर्ड है यूज़ अ प्लास्टिक बैग, यानी पॉलीथीन बैग यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है? कैरिंग माई ओन क्लॉथ बैग, कैरी माई ओन क्लॉथ बैग, मतलब मैं अपना क्लॉथ बैग जो है ले जाता हूँ। नाउ नेक्स्ट पेज पर यू हैव टू मेक योर ओन क्वेश्चन एंड ऑप्शन आल्सो। आपने अपने क्वेश्चन और ऑप्शन बनाने हैं, और जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमने बनाया है, व्हेन आई गो टू टेम्पल, जब मैं टेम्पल जाता हूँ, कॉमा आई के बाद फर्स्ट ऑप्शन है गो ऑन फुट, यानी पैदल जाता हूँ। सेकंड है गो बाई बस, बस से जाता हूँ। थर्ड गो बाई मोटरसाइकिल से जाता हूँ। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, क्योंकि पैदल चलना एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमने बनाया, व्हेन आई ईट चॉकलेट, जब मैं चॉकलेट खाता हूँ, आई थ्रो द रैपर, तो मैं रैपर को फेंकता हूँ कहाँ पर? ऑन फ्लोर, फर्श पर। सेकंड है इन डस्टबिन में, और थर्ड है ऑन रोड के ऊपर। तो यहाँ पर हमने जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन सही है? इन डस्टबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो हमने बनाया, व्हेन आई सी अ मैन कटिंग ट्रीज, जब मैं किसी आदमी को पेड़ काटते हुए देखता हूँ, कॉमा आई के बाद 3 ऑप्शन हैं। स्टॉप हिम, मैं उसको रोकता हूँ। सेकंड है एनकरेज हिम, मैं उसको हौसला देता हूँ। थर्ड है कंपनी हिम, मैं उसका साथ देता हूँ। तो क्या होगा? एनवायरनमेंट के लिए फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, मैं उसको रोकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने बनाया, व्हेन आई गो टू पार्क, जब मैं पार्क में जाता हूँ, कॉमा आई के बाद फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट ट्रीज देयर, मैं वहाँ पर पेड़ उगाता हूँ। सेकंड है वेस्ट द वाटर, पानी की वेस्टेज करता हूँ। थर्ड है थ्रो गार्बेज देयर, मैं वहाँ पर गार्बेज यानी कचरा फैलाता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, मैं जब पार्क में जाता हूँ तो पेड़ उगाता हूँ। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बेटर है। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉश माई व्हीकल देन कॉमा आई फर्स्ट आई यूज़ अ बकेट, मैं एक यानी जब व्हीकल साफ़ करता हूँ, धोता हूँ, तो मैं बाल्टी यूज़ करता हूँ। सेकंड है यूज़ अ पाइप यूज़ करता हूँ। थर्ड है यूज़ अ शावर यूज़ करता हूँ। तो सही ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है। नेक्स्ट है व्हेन आई
लिसन म्यूज़िक, जब मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, आई लिसन, तो मैं हायर वॉल्यूम के साथ सुनता हूँ, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ और लॉट ऑफ नॉइस के साथ। तो क्या होगा, नॉर्मल वॉल्यूम के साथ, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो ये था। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी जो करने का पर्पज़ है, स्टूडेंट, आई थिंक यू विल लर्न दैट हाउ टू यूज़ कोमा। यहाँ पर आप सीखेंगे कि किस तरह से कोमा हमने यूज़ करना है। तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक कोमा ज़रूर यूज हुआ है, तो आपने देखा। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमने कोमा कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। नाउ एक्सचेंज योर क्वेश्चनेयर विद योर पार्टनर। तो आप जो है अपने क्वेश्चनेयर को अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज 131 पर क्या दिया हुआ है, इमेजिन यू आर द सेल्स पर्सन। आप सेल्स पर्सन हैं, हु हैज़ टू सेल द टी सेट। आपने टी सेट को बेचना है, आप देख रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस अधूरे सेंटेंस दिए हैं, यानी पूरा इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, इसको पूरी तरह से आपने एक्सप्रेस करना है टी सेट को। तो यहाँ पर क्या है अधूरे सेंटेंस, देखिए। दिस सेंटेंस सेट दिस टी सेट इज़ द परफेक्ट वन फॉर यू। ये टी सेट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इट्स अनब्रेकेबल, ये टूटेगा नहीं। इट कंप्राइजेज 6 सॉसर, इसमें 6 सॉसर हैं। 6 कप्स, उसके बाद सॉसर के बाद कॉमा लगा हुआ है, नहीं लगा तो लगा दें। 6 कप्स, 6 कप हैं। एंड कैटल, और एक कैतली है। दिस सेट हैज़ ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग लुक। ये सेट जो है बहुत ही सुंदर है और इसकी शाइनिंग लुक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एंड जो है इन दोनों के बीच में है, ब्यूटीफुल और शाइनिंग के बीच में। नेक्स्ट है, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन चाइना। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। कलर के बाद कॉमा साइज एंड रेट। अब देखिए, कलर और साइज़ के बीच में हमने कॉमा लगाना होगा क्योंकि ये दो डिफरेंट थिंग हैं। एक कलर को शो करती है टी शर्ट की, एक साइज़ को शो करती है, तो दोनों के बीच में कॉमा। तो ये था कि किस तरह से हम कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इमेजिन दिस इज़ योर गार्डन। नंबर 2 में मान लीजिए ये आपका गार्डन है। यू लव टू सिट हेयर, आप यहाँ बैठते हैं काफ़ी समय। कंप्लीट द सेंटेंस टू से वाई यू लाइक इट। सेंटेंस कंप्लीट करना है कि आप बताएं कि आप इसे क्यों पसंद करते हैं। आई लाइक माई गार्डन, मुझे अपना गार्डन पसंद है, बिकॉज इट हैज़ ब्यूटीफुल ट्रीज, इसमें सुंदर सुंदर पेड़ हैं। कॉमा फ्लावर्स, फूल हैं। कॉमा बटरफ्लाइज, यानी तितलियां हैं। एंड बर्ड्स, और पक्षी हैं। अब ये देखिए, फ्लावर्स और बटरफ्लाई को अलग करने के लिए कॉमा की हेल्प ली। नेक्स्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। द ग्रास ऑफ माई गार्डन इज सो ग्रीन एंड सॉफ्ट। अब यहाँ ग्रीन और सॉफ्ट के बीच में नहीं लगेगा क्योंकि एंड यूज हुआ है। नेक्स्ट है, देयर इज़ फुटपाथ टू वॉक ऑन इट। इसके ऊपर फुटपाथ है इस चलने के लिए, तो ये सेकंड सिचुएशन है। नेक्स्ट है थर्ड, इमेजिन यू आर अ ट्रैवल गाइड। एक आप ट्रैवल गाइड हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो टू गाइड द पैसेंजर ऑन द कर्स, टेक हेल्प फ्रॉम द नोटिस बिलो। यानी जो नोटिस दिया है उसकी हेल्प ले सकते हैं। वाइल ऑन द कर्स, स्टे ऑन द डेक, डोंट लुक एट वेव्स, यानी डेक के बाद कॉमा, डोंट लुक एट वेव्स के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, यू आर आल्सो एडवाइज्ड नॉट टू स्पीक लाउडली। नेक्स्ट, यू में लाउडली के बाद फुल स्टॉप, यू में हैव ओनली ड्राई टोस्ट एंड टी।
नेक्स्ट टी के बाद फुल स्टॉप, यू शुड टेक ब्रीथ डीपली इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल, डीपली के बाद कोमा, इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल। अब यहाँ पर देखिए कोमा का यूज़ हमने सीखा कि कहाँ कहाँ हम कोमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 में रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज आपने पढ़ना है। मिस्टर पोल्टर एंड मिसिज पेनी हैव बीन वर्किंग अनटायरिंगली एंड सिंसियरली। अब ये देखिए जहाँ एंड यूज हुआ है उसको आपने अंडरलाइन करना है। मिस्टर पोल्टर एंड मिस पेनी, इसको अंडरलाइन कर दें। उसके बाद अनटायरिंगली एंड सिंसियरली, इसको अंडरलाइन कर दें। एनेक्सेसली एंड नर्वसली, इसको अंडरलाइन कर दें। यानी जहाँ एंड यूज हुआ है, एंड से दो क्वालिटी या दो चीज़ों को जोड़ा गया है, उसको अंडरलाइन करना है। दे हैव लुक्ड हाई एंड लो, हाई एंड लो को अंडरलाइन करें। इन एंड आउट, इसको अंडरलाइन करें। एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज, इसको अंडरलाइन करें। चीयरफुल एंड पेशेंट, इसको अंडरलाइन करें। नर्वस एंड इम्पेशेंट, अंडरलाइन करें। केयरलेस एंड एनेक्सियस, इसको अंडरलाइन करें। काम एंड पेशेंट, इसको, और केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज, इसको। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड अंडरलाइन द पेयर ऑफ वर्ड यूज्ड इन पैसेज, तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। पेयर ऑफ वर्ड कनेक्टेड बाय एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास, COMMAS, यानी जो वर्ड एंड से जुड़े हैं यदि उनको अलग अलग करना हो और एंड को हटाना हो तो हम किसकी हेल्प लेंगे? कॉमा की। नेक्स्ट है सी पार्ट में क्या है? रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड पंचुएट देम, इनको पंचुएट करना है, ये रिपोर्ट दी हुई है। रिनोड बालर प्रतीक, अब रिनोड का आर कैपिटल क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। इसके बाद प्रतीक का क्या हो जाएगा? P कैपिटल, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट है कार्वी वाज इंजर्ड वाइल प्लेइंग अ मैच, प्रतीक कार्वी ये एक ही वो है नेमिंग वर्ड, इसको P को कैपिटल कर लें, कार्वी को कैपिटल कर लें। इवनिंग के बाद फुल स्टॉप लगाएं, नेक्स्ट लाइन में जो इवनिंग है। नेक्स्ट फुल स्टॉप लगने के बाद ही का H कैपिटल हो जाएगा। ही इज रिपोर्टेड टू हैव फ्रैक्चर्ड के बाद कोमा, पेल्विस ब्रोकन कोमा, आर्म्स यस ब्रोकन आर्म्स, ये ठीक कर लेना इसको, यानी फ्रैक्चर्ड पेल्विस के बाद कोमा, और उसके बाद ब्रोकन आर्म्स के बाद कोमा, ब्रोकन आर्म्स, a fractured skull and internal injuries, इंजरी के बाद फुल स्टॉप। हिज कंडीशन इज सेड टू बी क्रिटिकल एंड अनस्टेबल, पेनफुल, अनस्टेबल के बाद कोमा, पेनफुल एंड अनप्रेडिक्टेबल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वंस का O कैपिटल, मिस्टर विल्सन का, मिस्टर का M कैपिटल, विल्सन का W कैपिटल, was arrested for sharing his कारवा with a donkey, comma 3 grizzly bears, comma 13 dogs, comma a monkey and 8 children, full stop. The police में द का T कैपिटल, the police said that मिस्टर विल्सन का मिस्टर M और W कैपिटल,
This is illegal and dangerous, comma, a bad example and abnormal behavior. So, in this way, you will complete all these pages, and I hope you will do this. You will fill up the blanks of these pages. Okay, thank you.